तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी दिन पढ़ाते हुए हो गया है, तो सोच रहा हूँ कि आज आप लोग को एक कहानी सुनाया जाए एकदम बेहतरीन वाली। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कर करके तुम लोग बोर हो गए। पहले कहानी सुना जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक, तो क्या है, शुरुआत करते हैं कहानी की। एक टेलर है। कौन है? टेलर। उसके क्या हैं, दो लड़के हैं। कौन थे? दो लड़कों का नाम क्या है? एक का नाम है चिरंजीवी, एक का नाम बुद्धिजीवी। ठीक बुद्धिजीवी जो है वो बड़ा लड़का है और ये वाला छोटा लड़का है। ठीक है, तो ये जो बुद्धिजीवी है ये थोड़ा सा लतखोर टाइप का है, और ये है जो है छोटा है, अभी मान लो 10 साल का लगभग का है। ठीक, और ये जो हो गया, ये हो गया 15-16 साल का। ठीक, बड़ा लड़का है। तो अब क्या हुआ, एक दिन उनकी दुकान पे, टेलर था क्योंकि, उनकी दुकान पे, उनके पापा की दुकान पे क्या हुआ, एक नेता टाइप आदमी आया। ठीक है, हम विधायक लोग। तो उसको क्या है, क्या करना है, उसको एक कुर्ता सिलवाना है अपने लिए। उसकी रैली है कहीं पे, उसको जाना है, तो उसको क्या चाहिए, एक बेहतरीन सा कुर्ता चाहिए। ठीक है, तो वो आया टेलर के पास कपड़ा लेके खरीद के कहीं से, कि हमको इसका नाप देना है। ठीक है, नाप देना है। तो उसने, उनके पापा थे दोनों के, उनने क्या बोला कि इससे, बुद्धिजीवी से, कि बेटा नाप लो इनका। तो कह रहा है नाप क्या लेना है, नाप वाप लेने से क्या होगा, हमको पता है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है हमको कि हम बता सकते हैं इसको कितना है। ठीक, तो उनने बोला कि इनको, इनकी लंबाई है कितनी, 2 मीटर। ठीक, और ये जो छोटा बच्चा था, अब ये छोटे से बोले कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, तुम एक बार मेज़र कर लो, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि विधायक है, कल को आएगा लेके बंदूक, नहीं क्या बना दिए वे। तो वो कह रहा है, तो पापा बोल रहे हैं कि ये नहीं मेरी सुन रहा है, तो ऐसा करो, आप जाके इसकी नाप लेके आओ। ये बच्चा था छोटा, इसको मम्मी ने सिखाया था एकदम एक्यूरेट चीज़ें करना। ठीक, तो ये क्या करेगा, क्या करता है, ये जाएगा, क्योंकि मम्मी के सिखाए हुए बच्चे क्या है, जो सिखा दी यहीं पे बैठना है तो यहीं पे बैठना है, बोल देंगे उसमें करंट है तो उसमें करंट है, तो वो उसको नहीं छुएगा, क्योंकि वो बात मानता है। ठीक, अब ये गया, इसको मम्मी ने सिखाया था कि ऐसे नहीं नापते, इंची टेप निकाला उसने। ठीक, एकदम बढ़िया से कुर्सी ली उसने, छोटी सी, छोटा था क्योंकि वो 10 साल का, कितना मैक्सिमम इतना। तो अब उसने क्या किया, एक चेयर ली और उस पर खड़ा हो गया, विधायक जी की नाप लेने के लिए खड़ा हुआ। तो उसने उसको मेज़र किया और बताया कि नहीं नहीं भैया गलत बोल रहे हैं, इनका हाइट तो है, इनको कुर्ते का साइज है 2.59 सेंटीमीटर मीटर, इतना है इनकी हाइट। ये तो गलत बता रहे हैं, 2 मीटर तो है ही नहीं, इनको लग रहा है 2.5 मीटर समथिंग। तब ये, इनको क्या हुआ, बुद्धिजीवी थे, तो इनको क्या, एक जूता फेंक के मारा गया, तो ये उड़ गए। इनको शाबाशी मिला कि वाह बेटे तुम तो बहुत होशियार हो, क्योंकि ये क्या था, मम्मी ने सिखाया था इसको। तो अब इसमें क्या है, इसको बहुत वाहवाही मिली। ठीक, तो कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। और ये पैसा आ जाओ। तो कहानी से क्या समझे कि ये जो 2 मीटर वाला था, ये क्या था, इसे तुक्काबाजी कर रहा था कि नहीं इतना होगा, अपन तो बड़े हैं, पता है अपन को। तो उसने क्या किया, तुक्का मारा। लेकिन इसने क्या किया, इस बच्चे ने जाके मेज़र किया, चीज़ों को एक्यूरेटली मेज़र किया। ठीक, तो इस पे ज़्यादा ले सकते हैं सीरियसली इसको, क्योंकि इसने मेज़र किया, एग्जैक्ट मेज़र किया है, और उसने ये तक बता दिया कि नहीं मीटर में नहीं, कुछ पॉइंट में, कुछ सेंटीमीटर भी है, तो इसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। कहानी तुम लोग बहुत सुन लिए बात बच्चा, कहानी क्या है, ख़त्म हो गई। अब टॉपिक पे आ जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर। तुम लोग को कहानी सुनाया हूँ अभी ना, अभी देखो कैसे मिलाता हूँ तुम लोग को इससे। तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, द वैल्यू, इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लें, द वैल्यू विच इज यूज्ड टू मेजर
फिजिकल क्वांटिटी the numbers of digits, the number of क्या डिजिट, ठीक है, अभी सुनते जाओ, द नंबर ऑफ डिजिट टू एक्यूरेट और करेक्टनेस which you are sure, which or you can say we are sure that is known as significant figure. The number of digit to which the correctness which we are sure, मतलब जितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने थे, 2 ही था। ये भाई साहब एकदम ऐसे तुक्का लगा रहे थे, तो ये एक्यूरेट नहीं था, आसपास था लेकिन एक्यूरेट नहीं था। तो जितना से ज़्यादा हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो ही उतना, जितनी करेक्टनेस उसकी बता सके उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। इस पर ज़्यादा एक्यूरेटली बोल सकते हो, किसमें क्या है, मेजर किया वो सेंटीमीटर के साथ भी बता दिया, तो मतलब इसके सिग्निफिकेंट ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 1 ही है, तो मतलब जिसका सिग्निफिकेंट ज़्यादा वो ज़्यादा करेक्ट। और ये भाई साहब तो इससे बुद्धिजीवी थे, ठीक। तो एक तो यहाँ पे नोट लगाना है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स, द नंबर ऑफ लार्जर और larger significant figures have greater accuracy, ठीक। जिसके पास जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक। वही इसको एक एग्जांपल से और ले सकते हो, जैसे आपको बोला गया कि आप एक क्या करो, एक दुकान पे आपको बिठा दिया परचून की शॉप पे, एकदम बेहतरीन लेवल से, एक्सपीरियंस होल्डर हो तुम, ठीक। इसके जैसे इसको बोला गया कि 5 किलो चीनी दे दो, उसने थैले में यहाँ तक अपना कहीं तक डिफाइन किया था, उसने तुक्का में भर के दे दिया, ये लो 5 किलो। अब उस लड़के को बोला गया दूसरे वाले को कि आप भी नापो, तो उसने क्या किया, एकदम बेहतरीन लेवल से मेज़र करके नाप के दिया उसको, फिट 5 kg ही दिया उसको, ठीक। लेकिन जो पहले वाले ने दिया था उसने कितना दे दिया था, 5.960 kg, इतना कुछ था, 6 किलो, 900 ग्राम ज़्यादा दे रहा था वो, ठीक। तो जितना ज़्यादा आप उसको किसी चीज़ को एक्यूरेट कर सकते हो उसकी ज़्यादा क्या हो जाएगी, ज़्यादा उसके पास सिग्निफिकेंट्स हैं। तो इस वाले के पास ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर थे, ऑलराइट। तो ये हो गया आप लोग का सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अब हमको कैसे पता, इतना तो होगा नहीं, इतना तो है नहीं तुम लोग का, तो इसके लिए क्या है, नियम कानून। तो नियम कानून देखेंगे अपन लोग, ठीक। पहला नियम कानून, फर्स्ट, द non-zeros all are significant figures। जितने भी नॉन जीरोज होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उदाहरण दिया जाए गुरुजी, मार साहब, उदाहरण दो बेटे, जैसे 2, 3, 4, 6 ये हो गया, 2.46 ये हो गया, 1451 जो भी है 2, ये सब क्या हो गए, इन दोनों के बीच में कोई भी अगर जीरो नहीं, नॉन जीरोज ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। बीच में क्या है, नॉन जीरोज है, मतलब कोई भी जीरो नहीं है, वो सब क्या होंगे, अपन के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक। पहली प्रॉपर्टी। दूसरा नियम कानून, द जीरोज occurring between significant figure, ऐसा short form, the zeros occurring between non-zeros numbers are significant figure। अगर कोई जीरोज नॉन जीरो के बीच में आता है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे
उदाहरण 5004, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक जीरोज वाला आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। गुड, ठीक है। और जैसे 3005 कुछ भी समथिंग ऐसे, अगर बीच में जीरो आ रहा है जैसे 40 0 40, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये बीच में नहीं, ये बाहर है, तो इसमें कितने हैं, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये लास्ट में, ठीक। तो ये वाला नहीं, जितने भी बीच में आ रहे हैं कितने, द जीरोज अकरिंग बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरोज नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। ये हो गया आप लोग का दूसरा। अब तीसरे पे चलो, इसको इरेज करो, इसको जिसको नोट करना हो तो नोट करो। तीसरे पे आते हैं। तो तीसरा क्या है, लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो इज हीरो, और हीरो लोग क्या है, सॉरी जो जीरो होते हैं वो हीरो है। लीडिंग जीरो मतलब, लीडिंग मतलब जो शुरुआत करता है, मैं आगे रहूँगा, वो भी जीरो है और आगे है, आगे है और जीरो भी है। क्या मतलब, तुम चलो बेटे हम लोग आते हैं, ठीक। तो आगे वाले जीरो को कोई मतलब नहीं है इनकी ज़िंदगी में, सब खत्म, ये नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 004 0.03, ठीक। इस तरह के जितने भी आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं काउंट करेंगे। इसमें कितना है, एक, इसमें एक, ठीक, कोई दिक्कत। एक हो गया लीडिंग जीरो, एक होंगे एंडिंग जीरो, लास्ट में गधा रहे तो ठीक, और होशियारी में आगे आगे आ गया तो उसको तो अपन ने ख़त्म करना है। आगे कैसे आगे भी बेइज्जती करवाओगे क्लास की। तो जो थोड़ा सा कम है, ऑल आर जीनियस, वो किसी और चीज़ में होशियार होगा जीरो वाला, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, सुन लेना पहले बतिया, तुम लोग ऐसे नहीं उड़ने लगो। All zeros are significant figure which are written after the decimal. Which are written after the decimal, जैसे, और which are written राइट साइड में हो, इधर वाला, अरे ई राइट ई लेफ्ट, ठीक। जैसे उदाहरण, गुरुजी पहले ई हो गया, ठीक है, लास्ट में जीरो है 40.00, इसमें भी एकदम एक्यूरेट है कि 40 है गुरुजी, ठीक। तो ये भी हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो ये सब क्या हो गया, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर विच आर रिटन आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद में जितने भी हैं अगर वो हैं तो वो सब क्या हो जाएंगे, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। पांचवा गुरुजी बताया जाए, द कांस्टेंट समझ रहे हो, कांस्टेंट है और हैज infinite number of significant figure। जादू ई का बता दिया। इसके लिए फिर से कहानी है, आज कहानी का दिन है। एक क्लास में 60 बच्चे, कितने, 60 बच्चे। गुरुजी आए, कह रहे हैं कि सबको एक एक पेन देना है, हमारा मन, ठीक। तो गुरुजी ने क्या बोला कि एक एक बच्चे को कितना देना है, 60, हट
एक बच्चे को एक पेन। क्लास में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं, एक को कितना देना है? एक। मतलब गुरुजी ने आके क्या किया, फिक्स कर दिया कि एक बच्चे को सिर्फ एक ही पेन देना है। उस केस में क्या हो गया, फिक्स हो गया। उससे ज़्यादा अब तुम किसी को पेन का ढक्कन दे दो, किसी को पेन का कैप ही नहीं दो, ठीक, तो ऐसा नहीं चलेगा। आके फिक्स है कि आपको एक ही देना है, ठीक। जैसे अब और एक एग्जांपल आप लोग इसमें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का उदाहरण, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब बोल दिया गया कि लेंथ इसका जो है, बता दिया आपको गुरुजी आके 25 मीटर है एग्जैक्ट। कुछ भी करो चाहे मत करो, तो अगर जिस किसी में आप लोग को बता दिया गया है तो श्योर है, ठीक, उसमें कोई नहीं है। तो अब उसके आगे तुम कितना जीरो लगा दो, गुरुजी को क्या है, क्या करना है, उन्होंने बता गए। जैसे 25 एक है, कितना भी जीरो लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इक्वल टू 1 है। और इसके आगे मतलब इसके पॉइंट के आगे आप कितने भी जीरो लगा लोगे तो इस केस में कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि गुरुजी ने आके फिक्स कर दिया है। अगर इसके अगर पॉइंट नहीं लगा होगा तो क्या हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर उसके बाद अगर 1000 ही, मान लीजिए किसी को 1000 ही देना है, तो उसके बाद पॉइंट लगा कितने भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होंगे उसको क्या अपन लोग काउंट करते हैं। काउंट करेंगे तो ये सब क्या है, बीच में आ जाएंगे, और बीच वाले जीरो को क्या करना है, लेना है, ठीक। जैसे इस केस में किसी का भी वैल्यू ले सकते हैं। पाई का वैल्यू जैसे कांस्टेंट होता है 22/7, बदल नहीं सकते। ये हो गया एकदम अनुष्ठा प्रतिष्ठासन जो है अनुशासन वाला, ठीक, कि हमारे तुम नहीं बिगाड़ सकते कुछ, ये सब जो है सो है। तो ये हो गया 22/7। और जैसे कुछ भी बोल लो, 3 4 एकदम प्रॉपर वैल्यू में अगर दे दिया गया तो वो तय। दूसरा छठवां इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी कन्वर्ट यूनिट्स, बात सुनो, इफ वी कन्वर्ट यूनिट देन देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंस फिगर। जैसे लिखा है, जैसे एक जगह 3.4 मीटर लिखा हुआ है, गुरुजी आए और लिख के चले गए कि 3.4 मीटर है। अब अपन ने क्या किया, चालाक लोग, बुद्धिजीवी की सब के, तो इसको क्या किए, अपन लोग ने इसको बदल डाला। इसको क्या लिख दिया, 340 सेंटीमीटर। तो बेटा जी 340 जब लिख दिए तो लिख तो दिए, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, पहला, दूसरा, और ये जीरो क्या है लास्ट में, और डेसिमल है नहीं, उसके पहले है। तो क्या मतलब इस चीज़ का, जब डेसिमल नहीं है तो इसको अपन लोग काउंट नहीं करेंगे। इसमें कितने थे सिग्निफिकेंट फिगर, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 2 ज़्यादा, तो इसमें भी कोई झोल नहीं। सातवां, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, the order of magnitude has no significance figure, ठीक। जैसे आपको कोई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है पता होगा तुम लोग को। जैसे मान लो एक जगह लिखा 3.4 इंटू 10⁴, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ 2, 1 2, इसको भूल जाओ। ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको काउंट ही नहीं करना अपन ने, ठीक, तो इसको नहीं लिखा जाएगा। वेरी गुड, ठीक। तो ये हो गया, ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2.7 इंटू 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ वाले को गायब करो और 2 ही उसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। तो ये हो गई आप लोग की सिग्निफिकेंट फिगर का प्रॉपर्टीज। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और फिर तुम लोग कहानी सुनाओ। कहानी गुरु जी बहुत सुना है, वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी और गुरु जी की कहानी, वाह। अब क्या होंगे,
सवाल। ठीक, अब सवाल इसमें लिखेंगे बहुत सारे, जैसे 4004, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। 3.6 इंटू 10⁻10, कुछ भी ऐसे ही है मतलब। ठीक, और जैसे सवाल ले लेते हैं बढ़िया बढ़िया। 1.604 और 0.04, तो इन सब में क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। तो पहले तुम लोग एक कोपचे में, कोपचा समझ रहे ना, एकदम कोपचे में लिख लो। ठीक, बाकी अपन बताएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता है द्विवेदी कि आप लोग लिख लिए होंगे कहीं पे। तो अब शुरू करते हैं। इसमें कितना है, अब इसमें सब प्रॉपर्टीज लगा डालो एकदम। ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये नॉन जीरोज है, और नॉन जीरोज के बीच में कोई जीरो आता है तो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में सेम रूल, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखूंगा। अब इस केस में बेटा ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसके बाद कोई जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो अपन लोग इसको क्या करेंगे, गायब कर देंगे, बर्खास्त, दरखास्त। इसमें कितने हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें लीडिंग जीरो को तो हम अपन उड़ा ही देंगे। इसमें कितने हैं, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस दोनों के बीच में नहीं तो 2 ही वाले में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोई मतलब नहीं, इसको गोली मारो उड़ जाओ। और ये कितने हैं, 5, मतलब कुछ लोगों ने अभी तक नीचे लिख दिया होगा, क्या कर दिए होगे, 5 कैसे लिख दिए, 1 है वहाँ पे। अब 0.5, तो जीरो में जीरो को उड़ा देते हैं। कितना है इसमें भी, 1, 3.6 मतलब 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का बालक कुछ नहीं होता। ठीक, काहे कुछ नहीं होता, बताओ हमको। तो बताते हैं, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितनों जीरो लिख लो, इसमें क्या है, क्या करेंगे अपन, ऑल जीरोस पहले बाद में है, और बाद में और डेसिमल भी नहीं लगा तो कोई मतलब नहीं, इन लोग को ऐसे जाने नहीं देगा। वो बीच में है 4, आगे हैं लीडिंग जीरोस, भागो। तो इसमें 1 है और 2 नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आज की कहानी। कहानी नहीं, किस्सा था विधायक दिया। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसका एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कैसे अपन लोग इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी करने होते हैं, प्लस माइनस, ठीक, गुणा भाग, तो अगले वीडियो में करते हैं। अभी कहानी सुन लियो, सो जाओ अब। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहो बच्चा।